राधे राधे आप सभी को। और मैं 2 दिन बाद अपने चैनल पे व्लॉग डाल रही हूँ। तो ये मैं स्टार्टिंग अपनी सूट से ही कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि अपने व्लॉग में जो मैं अपना दिखा सकती हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने बारे में बताऊँगी और अपनी चीज़ों को दिखाऊँगी। तो ये सूट है, ये मैंने बनवाया था। ये रेडीमेड नहीं है, ये मैंने खुद स्टिच कराया था इमेज से, जो डिज़ाइनर है। तो ये आप अपने स्टोर पे, अपने बुटीक पे कहीं पे भी करा सकते हो अगर आपको सेम कपड़ा मिल जाता है तो। मुझे और ये सूट अभी का नहीं है, काफ़ी पुराना सूट है, बट पहना मैंने शादी के बाद ही है ये, दूसरे टाइम। पहली बार शादी से पहले पहना था, तो ये बिल्कुल मानी नया है है। मेरे। तो मैं आपको आज दिखा देती हूँ अपनी 2 साड़ियाँ जो मैंने मीना बाज़ार से मंगाई है। बहुत सुंदर है। प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या उनका प्राइस है। कि ये मुझे रेडी करानी है, तो ये चली जाएंगी फिर तैयार होने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। एक सेकेंड, लाइट ऑन कर देती हूँ। इस रूम में ना बहुत कम लाइट है, बहुत डिम लाइट है इसमें ना। तो फिर मैं अभी चेंज वगैरह कर दूँ, तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये साड़ी का मतलब मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों मुझे रेड साड़ी चाहिए और इसी कपड़े में चाहिए, इतने सॉफ्ट वाले कपड़े में चाहिए। और मुझे पता था कि ये मुझे कहीं भी नहीं मिलेगी, सिर्फ मुझे मीना बाज़ार पे मिलेगी। ये देखो आप, कितनी सुंदर साड़ी है, बहुत प्यारी साड़ी है। इसको मैं तैयार कराऊंगी। इसका ब्लाउज भी इसी के जैसा है, सेम ही ब्लाउज है, प्लेन में। ये देखो, मतलब मेरे लिए तो ये इतनी, मुझे रेड कलर की, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही साड़ी थी रेड कलर की, मेरे पास साड़ी ही नहीं थी, बस एक ही साड़ी थी। तो इसलिए मैं ये वाली साड़ी मुझे मिल गई। इसमें 2-3 कलर और भी थे, बट मुझे यही वाला कलर चाहिए था। और इसका कपड़ा इतना हल्का है ना, जब मैं रेडी करूँगी तो मैं ज़रूर पहनूँगी। कोशिश करूँगी कि मैं इसको सावन में ही पहनूँ। और इसका ये मुझे पता नहीं, ये 8-9 के आसपास की है शायद। और ये भी इतनी की है। ये मुझे बहुत, अभी तो इसका कलर है ना दिख नहीं रहा है, बट लाइट में तो इतनी सुंदर लगती है, इतनी प्यारी साड़ी है ये। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। जब वहाँ पे ये खुली ना, मतलब मैं दूसरे कलर की साड़ी ले रही थी, मैंने सब साइड में रख दी। मैंने कहा मुझे ये वाली चाहिए। ये देखो आप, कितनी प्यारी है। जो जैसे जरी का काम होता है ना, ये उसमें है। और प्योर, पता नहीं कौन सा है, सिल्क है कौन सा है, प्योर, बट जो भी है प्योर है बिल्कुल। कभी ख़राब नहीं होती है साड़ी ना, इसलिए मैं मीना बाज़ार से ही ज़्यादातर साड़ी लेती हूँ। ये पहन के बहुत सुंदर लगेगी, और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। मैंने उनको बोला था कि ये खड़ा खड़ा तो नहीं रहेगा ना, कि बंधने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। और मेरे पास लाइट पिंक कलर की भी साड़ी नहीं थी। आप इसको मैं पास से दिखाती हूँ, देखो कितनी प्यारी लुक दे रही है। और ये भी मेरे ख्याल से 9-10 के आसपास की है। इसमें टैग भी तो इनमें लगे हुए हैं। हाँ, ये 9 की है, ये 9 की है, बट बहुत प्यारी है। ये मुझे दोनों मिल गई, बस मैं तो ऐसे ही जाके मैंने कहा मैं ट्राई कर लेती हूँ कि क्या पता मेरी पसंद का कलेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट ये सच में बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छा है। दोनों ही बहुत प्यारी है, एक ही नहीं, दोनों ही बहुत प्यारा कलर है। ये देखो, रेड कलर तो वैसे भी बहुत ही अच्छा होता है। मुझे तो रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। और पहले मैंने कभी रेड कलर की टी शर्ट भी नहीं पहनी है, मतलब मैं लेती ही नहीं थी। और पर कपड़ों में, सूट में मुझे ऐसा हो गया कि मुझे रेड कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए। और पिंक तो देखो सबका फेवरेट होता है, पिंक तो लड़कियों का फेवरेट ही कलर है। तो बेबी पिंक है, अभी लाइट यहाँ पे डिम है। मैं शायद उसको आपको अगर वैसे लाइट में दिखाती तो आपको और ज़्यादा अच्छी लगती, बट अभी ये ऊपर आ चुकी है। तो अब ये बस तैयार होने के लिए ही जाएंगी। जब मैं इनको पहनूंगी आप बस तभी देखना आप तो। बट ये दोनों बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं। ये है जो मैंने अभी ली है, दोनों मीना बाज़ार के स्टोर से लिया है। और मैंने ली है ये कौन से मॉल से, DLF से। मैंने DLF से लिया है। आप कहीं भी मीना बाज़ार के ना, ज़रूरी नहीं है कि हर सारे स्टोर्स में सेम कलेक्शन मिलती है, अलग अलग भी मिलती है। तो भाई मुझे मिल गई। जो दूसरे वाले स्टोर है उनका तो मेरे पास पर्सनली कॉन्टेक्ट नंबर भी है, बट उनके स्टोर पे ये वाली साड़ियाँ नहीं थी। ये कोई सी भी नहीं थी, कोई भी डिज़ाइन नहीं था ये वाला ना।
तो इसलिए मैं फिर खुद पर्सनली दूसरे वाले स्टोर पे गई हूँ और वहाँ पे थैंकफुली मुझे ये मिल गई। बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या बोलते हैं, अगर देखो भाई इनका लिंक तो नहीं है और ये आपको ऑनलाइन मिलेंगी भी नहीं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ नहीं मिलेंगी ऑनलाइन। आप चाहे इनको सर्च भी कर लेना मीना बाज़ार की पेज पे, नायका पे, मिंत्रा पे, कहीं भी आप सर्च कर लेना, आपको नहीं मिलेंगी। तो जिसको भी चाहिए वो भाई ऑफलाइन जाके ही प्लीज़ ट्राई कर लेना, अगर आपके आसपास है तो, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बता पाऊँगी इनके बारे में। क्या और क्या बोलते हैं, ये कर्टेन्स हटाने थे, ये कर्टेन्स मुझे फिर हटाने इतने भारी है ना, ये मैं अकेले ने कर ही नहीं पाती और अभी इतनी एनर्जी नहीं है। सुबह मैंने टेस्ट कराया था तो रिपोर्ट मेरी आ गई थी, रिपोर्ट मेरी नॉर्मल है। बस वही है कि वो जैसे बॉडी में विटामिन की, आयरन की, इन सब की कमी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। तो मैं थोड़ा सा अपना खाने पीने का ध्यान रखूँगी और मेरा कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा सा मतलब कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे तरह के होते हैं ना, एक तरह के नहीं होते। तो जो दूसरे वाला अलग तरह का कोलेस्ट्रॉल है, पता नहीं कौन से कोलेस्ट्रॉल, वो थोड़ा सा मेरा बढ़ा हुआ है। जो चिकनाई वाला है वो वाला नहीं है, वो वाला तो मेरा ठीक है, नॉर्मल है। क्योंकि मैं बाहर का खाना ही नहीं खाती हूँ, मैं बहुत कम खाना खाती हूँ। और यहाँ पे मैं जब खुद से मैं खाना बनाती हूँ तो मैं बहुत कम तेल यूज़ करती हूँ, इसलिए करती हूँ क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बस में आना बहुत मुश्किल है, उसकी वजह से बीपी भी ऊपर नीचे रहता है। तो रिपोर्ट मेरी वैसे तो मतलब है, दिक्कत है, बट इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि मतलब उनको मैं कवर ना कर सकूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और बस ये है कि थोड़े बहुत दिन दवाइयाँ चलेंगी तो उनसे नॉर्मल हो जाएगा। और ये कर्टेन्स मैं कल गायब कर दूँगी, ये कल हट जाएंगे और बस फिर ये वाला ब्लाइंड रह जाएगा। बस कल ये बेडशीट भी चेंज कर दूँगी, बहुत टाइम हो गया इसको भी ना। तो भाई अब मैं ये ब्लॉग यहीं करती हूँ एंड जब ये आ जाएंगे इनके साथ में ब्लॉग बना देती हूँ। मैं भी चेंज कर लेती हूँ क्योंकि मुझे सुबह से रात हो गई, 10 बज रहे हैं और अब 10 बजे तक भी मतलब मैंने पहना हुआ है। तो मैं अब बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ कर करके ना। तो अब अभी नीचे का पूरा किचन का करके आई हूँ मैं। और गर्मी है, मतलब मौसम अच्छा है बट घुटन है, पता नहीं क्या अजीब सा मौसम हो रहा है। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ऐसे ही रहेगा। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ आप ज़रूर बताना। अपने पर्सनल चैनल पे तो मैं कल ब्लॉग डाल ही नहीं पाई थी क्योंकि उसके लिए मैं क्लिप भी नहीं कट कर पाई। मैंने सारी ऐड करके जो दूसरे वाला मेरा और प्रिंस का चैनल है मैंने उस पर डाल दी थी। तो वहाँ पे आप ब्लॉग्स देख सकते हो। अगर आप इस वाले चैनल पे ब्लॉग नहीं आएंगे तो उस वाले चैनल पे तो ज़रूर आएंगे। कोशिश मैं करूँगी कि मैं दोनों चैनल पे डाल दूँ, बट अपने वाले पे मैं सोचती हूँ कि मैं पर्सनली आपको ना अपनी चीज़ें दिखाऊँ, इसलिए मैं वो वाला ब्लॉग सोचती हूँ कि मैं अकेले ब्लॉग बनाऊँ तो मैं आपको, अगर मैं 10 मिनट का भी बना रही हूँ तो मैं आपको चीज़ें दिखा सकूँ अपनी। उसी के लिए मैं थोड़ा सा टाइम निकाल रही हूँ कि अलमीरा वगैरह भी मेरी सेट हो जाए, क्योंकि मैं नीचे की ही काम में लगी रहती हूँ सेट करने में, ये वो अपना मेरे से हो ही नहीं पाता काम अभी भी। मतलब क्या क्या करे इंसान, एक तो मेरे में वैसे एनर्जी इतनी कम हो चुकी है आजकल, आपको मेरे फेस से भी दिख रहा होगा। तो भाई व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना और क्या देखना चाहते हो आप नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो स्किन केयर मेकअप का है ये मुझे टाइम लगेगा, सच में मुझे 1 हफ़्ते का टाइम तो लगेगा ही लगेगा दिखाने के लिए, क्योंकि इसमें मैं भी थोड़ी सी रिकवर हो जाऊंगी चीज़ों से। और क्या मैं और करती रहती हूँ। चलो ठीक है, टाटा। वही मैंने ये साफ़ करा है पूरा ना, इस पर इतना ज़्यादा वो दीदी कितना वो हो रहा था ना, कबाड़ा पा हाँ बहुत सारा वो हो रहा था। तो मैंने साफ़ कर दिया इससे, मैंने कहा अब आप इस पर सूखा कपड़ा मार दो तो बिल्कुल चमक गया ये, है ना। यहाँ तो लगा दे उसको यहाँ नहीं लगा कि, अच्छा यहाँ नहीं लगा, देखो इससे करते ही चमक जाता है। और क्या, कभी मैं इसका कुछ तोड़ ही दूँ और ये फिर चलने भी लायक नहीं। तो गैस देखो, तो काम नहीं होता ना कभी भी। तो अब मैं इसको पूरी किचन को साफ़ करना है, फिर वो वाला कमरा भी साफ़ करना है जो साइड वाला है। तो इतना रहता है ना ये, मैं इसको पहले इससे करके ना फिर इस पर वो डाल दूँगी लिक्विड है, लिक्विड डाल के फिर इससे हो जाएगा। कैसी डाल भरोसा नहीं मेरे ऊपर है बंदरी सी। भरोसा है डाल बस दिया। इतना क्या ज्यादा हो गया।
हाँ तो ये साइड में भी लग जाएगा ना प्रॉपर। देखो ऐसे तो धो के रख दे, हैं धो के रख दे। मैं तो रोज मांजती हूँ, हाँ चमकता है मेरा। अच्छा मैं आप चमकती ना मैं चमकती ना ये चमकते। मैं तो चमकती नहीं देखो। कितनी चमक रही है, कितनी चमके। देखा इनडायरेक्टली बोलूंगी। अब गैस चूल्हे को भी अपने जैसा बनाऊँ ना। गैस को भी अपने जैसा बना दो। हाँ, ठीक है। पूरा चमका दो जैसे तुम चमक रही हो। आय हाय हाय हाय। मैं भी ऐसा चमक रही हूँ, तो मेरा गैस चूल्हा भी ऐसा चमके चढ़ाई के ठीक है चमकना चाहिए, है ना। सही कह रही हो। बीच वाले में वो रखे हैं शीट, बीच वाले किचन में। मैं बोले था आपको ले जाओ, आप एक दो आप लेके ही नहीं गई। क्या आपके काम तो आ जाती वे लंबे वाली जो हमने कमरे में से निकाले थे, हाँ, वो तो वो आप लेके जाना है एक। हाँ तो मैं आपको कह नहीं रही थी आप लेके चली जाती। वही तो कम से कम में काम तो आ जाएंगे। एक मंदिर में लगाना है। हाँ अभी वर्क स्टार्ट हो गए ना। हाँ हाँ आज मंदिर सफाई के लिए कर- चाहिए ना आपको। हाँ तो आप लेके जाओ भाई। मैंने इन्हें इतनी बार बोल दिया, मैंने कहा आप लेके चले जाओ, बट इनका फिर टाइम ही नहीं लगता अब आने का। कहाँ है? अब रोज हमारा, मैं रोज इनको बोलती कि आप दोपहर में आ जाओ एक दिन ना। यहाँ कौन लगाएगा? देखा अरे इन्हें मैं काम करने के लिए बुलाती हूँ, वो काम मैं करती हूँ। अरे अब ये इसमें ऐसे ही रहेंगी ये। मैं कहा कोई नहीं, मैंने कहा आप बस सारा दो। सारा दे दिया इतना। मैं वही कुछ तो कह रही हूँ, साफ कर दिया। सारा बहुत है बस। इतनी बातें बातें में देख कितना बस कुछ कर दिया। वही बहुत है। ऐसे ही जब हमने बीच वाला फ्लोर साफ करा था ना, करा था, हाथ पैर अपने तुड़वा के बैठ गए थे। पर दीदी हिम्मत है हमारी। इतना गंदा हुआ था ना वो, दोबारा से फिर से हो गया, तो उसको भी अब टाइम मिल गया आज तो कर देंगे, वरना कभी कर देंगे सुबह हो जाएगा। चमकर आए उसको क्या साफ करेंगे? अरे सूट बेचने जाने हैं तो वो तो कर दूंगी। मुझे बेच दो, मैं नहीं तू नहीं, तू भैया की है, हम नहीं बेचेंगे। नहीं, कीमती चीज है भैया। अच्छा हाँ, भैया मेरे को तो आपको सही बना देंगे दीदी है। भैया बेटा ऐसे ही नहीं बोलते, मैं नहीं बोलती हूँ। वो बोलेंगे सूट मेरे बहू के, बहू मेरी कहाँ लेके जा रही हो। हमारी बहू पालेगी। चलो आ जाओ। जो साफ कराए नहीं इसको गीला कर दो। ये आप इतने ही धो दो ना। हाँ इसको लगा देंगे इतना। ये भी सारा कुछ ना ये उठा दो, इसमें मैं इसका मारती हूँ। मेरी मेहंदी देखी है आपने? नंदी देखिए, मेरे पति ने लगाई है। पति ने लगाई है, सही है। हाँ अच्छे से तो मैं लगवाऊंगी, अभी तो मैं भैया लगाते हैं, हैं। भैया लगाते हैं। हाँ शुभ होती है ना लगवाने, तो मैं इन पे वैसे नेक करवा देती हूँ कि आप ऐसे कर दो, तो फिर देखते हैं मेरे पति ना अच्छे हैं। अच्छे हैं मेरे पति, अच्छे। हाँ अच्छे हैं, हमने क्या बुरे हैं। मैं तो पूरी किचन साफ करी है, गैस इतनी गंदी हो रही थी, और ये तो बस पूछो मत, सारा सामान उठा के ना यहाँ पर रख दिया, और यहाँ का सारा सामान उठा के कर दिया, और सारे बर्तन मांज दिए, और ये सिंक साफ़ करी हुई थी, इतनी काली हो रखी थी, टंकियाँ भी इतने जड़ लग रहे थे ना, इन पे सारे बर्तन मांज दिए, भी सूख जाएंगे ना तो इसको लगा दूँगी, और फिर ये नीचे से साफ़ करा पूरा, और फिर इस वाले रूम का ये सामान थोड़ा साइड में करा, ये सुबह करूँगी, मेरे पे बेड सरकाने का मेरा मन नहीं कर रहा था, और ये पूरा मेज कर दिया, टेबल सॉरी, सारा